दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं। लेकिन कहीं से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है, जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि पृथ्वी पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हम दोनों को ही मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे गए, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जिसका नाम फिलिप है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफी सालों से इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। जिस बीच उसे एक साइन बोर्ड देखता है तो वो उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। आगे वो अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं। जिसके बाद वो टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर पर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वो बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है, जिन सब की कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन जब फिलिप का इससे भी मन नहीं भरा तो वो वहां पर इजिप्ट की मम्मी का ताबूत उठा लिया और एक डायनासोर का सर भी उठा लिया, जिसको वो अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। फिर रात को सोने से पहले वो ऊपर वाले से बार बार हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगता है, जो वो पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वो टॉयलेट जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो वहां अपना पिछौड़ा धोने के लिए बहुत सारी बिस्लेरी की बोतल उठा लाता है। फिर पेट खाली करने के बाद उसे भूख लगी थी, तो वहां एक सुपरमार्केट में जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वो उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर आकर वो अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखी गंदी मैगजीन्स पर जाती है, जिसको वो ठोस ठोस कर अपनी ट्रॉली में डालता है और वहां से निकल लेता है। रात को वो $10,000 की वाइन खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और वो चपचप सोने चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामानों को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वहां एक महंगी मस्टैंग को एक सस्ती कार से भिड़ाकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि वो बेचारा कब तक अपनी हाथ गाड़ी चलाकर टाइम पास करता। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़ खाना बन चुका है। और वैसे भी वो इस घर को क्यों ही साफ करता, ये घर उसका थोड़ी न था। आगे वो एक रॉबर के पोल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है। इसी बीच अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कबाड़ भरा पड़ा था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कमोड बनाने की सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच में से काट देता है और वहीं पर हगने बैठ जाता है। फिर हगने के बाद वो एक बार में जाता है और वहां पर रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी दारू पीना चाहोगे। लेकिन जब वो खिलौने उसे कोई जवाब नहीं देते तो वहां खुद ही पूरी बोतल दारू की पीकर वहां पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वहां खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। जो कहकर वो उसे किस करने लगता है कि तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर वहां पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से टकराने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी जान देता, उसे वहां कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है, और उस ब्रा को सूंघने लगता है, जिसके बाद वहां पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वहां खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जो कहकर वो उसे किस करने लगती है, पर तभी फिर से उसकी आंख खुलती है और वहां देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वहां उससे डरकर दूर हट जाता है। वो उससे पूछता है कि वहां खूबसूरत लड़की कहां गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम केरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में सूसू भी कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने सूसू नहीं किया, ये पहले से ही गीला था। जो कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर केरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। कहती है कि पहले तुम मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ, मैं अच्छा हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो।
वो पूछती है कि तुमने ही इस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ, वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रह रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम दिखाई दी। जो सुनकर केरल को उस पर तरस आ जाता है और वही उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वो दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहां पर हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने लिए हमेशा से एक खूबसूरत लड़की चाहता था। लेकिन उसे क्या मिला, ये सड़ा हुआ करेला केरल। फिर अगली सुबह जब वो बेंच से कलह कर रहा था, तब भी वही देखता है कि केरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है। जो देखकर वही दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला था। केरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें देखते देख लूंगी? तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। केरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वो मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। जो कहकर वो वहां से चला जाता है और अपने टिट्टी वाले पोल पर बैठकर हगने लगता है। फिर तभी केरल वहां पर आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर नहीं हग सकते? वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। केरल कहती है कि देखो, हमें इंसानों की तरह जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वो कहता है कि पागल की बच्ची, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स, और क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो? फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी केरल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। वो उसको टमाटर खाता देख फिलिप भी 2 साल पुराने डिब्बे में पैक टमाटर खाने लगता है, लेकिन उसे वो खाने में मजे नहीं आ रहे थे। तो वहां रात में छिपके से केरल के गार्डन में घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह केरल उसके घर पर आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें टमाटर खाकर मजे आए? जिस पर वो उसके मुंह पर मूत कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। जिस पर केरल को उसे आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहां से जाने लगती है। फिलिप उसे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ? वो कहती है कि जमीन से पानी निकालते वक्त मुझे चोट लग गई। अब उसकी यह हालत देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी पानी का जुगाड़ करने में मदद करता है, जिसमें वो एक वॉल्व से पानी के पाइप को जोड़कर पानी को केरल के घर तक ले आता है, जिसे देखकर वहां बहुत खुश होती है और रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर रात में डिनर के दौरान फिलिप को बताती है। वो कहती है, तुम्हारे औजार को देखकर मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही जोर दे रही हो तो आज रात को हम कर ही लेते हैं। केरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक तुम्हारे से शादी नहीं कर लेते। जो सुनकर वहां हंसने लगता है और कहता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या तुम ये चाहते हो कि इस धरती पर पैदा होने वाला पहला बच्चा नाजायज हो? फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो जबकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। वो कहती है, लेकिन मेरे लिए मतलब है। अगर दुनिया खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रीति रिवाज भूल जाएं। अब फिलिप को किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना ही था, इसलिए वो उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तो मुझे अच्छे से कहो, अपने घुटनों पर बैठकर, जिस पर फिलिप अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और कैरल उसे हां बोल देती है। लेकिन उसकी हां सुनकर फिलिप को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, इसलिए तो वो है डिनर को आधे में ही छोड़कर वहां से घर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैरल उसके लिए खाना लेकर आती है। कहती है कि तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, इसलिए अब हम दोनों में से ही किसी को राष्ट्रपति बनकर देश की कमान अपने हाथों में लेनी होगी। वहीं फिलिप, जो उसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, कहता है कि तुम ही बन जाओ राष्ट्रपति। वो कहती है कि मैं नहीं बन सकती क्योंकि मुझे लोगों के बीच भाषण देना नहीं आता। इसलिए उन दोनों की सहमति से फिलिप को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें वो बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है, जिसके बाद वो फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च में पहुंचता है,
दरअसल वो ये शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जो देखकर कैरल गुस्सा हो जाती है और शादी को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वहीं उसके दरवाजे को तोड़ देता है। फिर अंदर आकर वो देखता है कि कैरल ने अपने घर को बहुत सुंदर सजा रखा था, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जिसके बाद वो कैरल को देखता है जो सड़ी हुई शक्ल लेकर एक कमरे में बैठी हुई थी। फिलिप उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं सच में रिंग के बारे में भूल गया था, अगर मुझे याद रहता तो मैं पक्का लेकर आता। वहीं कैरल भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो दोनों अंगूठी लेने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, जहां से वो बहुत सारी अंगूठियां उठा लेते हैं, जिनको एक एक करके फिलिप कैरल की उंगलियों में पहना देता है और उससे शादी कर लेता है। फिर रात को जब सुहाग रात मनाने की बारी आती है तो कैरल उसके साथ इंटीमेट होने की बजाय रात भर उससे बातें करती रहती है। फिर अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वो सभी चीजें करती है जिसको करने में फिलिप को बहुत मजे आते थे। जिसके बाद वो कैरल को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है, जिसको देखकर कैरल को उससे जलन होने लगती है, तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर खूब मौज मस्ती करके जब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे, तभी चौराहे पर उनकी कार एक लिमोजीन से टकरा जाती है। फिलिप जल्दी से उतरकर उस लिमोजीन को देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं है, और तभी उसमें से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर फिलिप के तो होश ही उठ जाते हैं। वहीं कैरल भी मेलिसा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों उसकी कार से फिलिप के घर पर जाने लगते हैं, जहां रास्ते में फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और उसको पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस रहा था। मेलिसा बताती है कि मैं वो टाउन के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर यहाँ पर आई थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर कुत्ते की तरह भटक रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। जो सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये लड़की तो कैरल से पहले यहाँ पर आई थी, अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं इससे शादी करता। तभी कैरल भी मेलिसा को बता देती है कि हमने भी 1 हफ्ते पहले ही शादी की है। जो सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और कहती है कि यार तुम तो बड़े तेज निकले। वहीं ये शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इससे पहले कि कैरल उन्हें कुछ और बताती, वो कार की बीच वाली खिड़की को बंद कर देता है। इसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं, जहां मेलिसा उसके घर में लगी हुई महंगी महंगी पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं, मुझे रेस्ट की जरूरत है। फिलिप कहता है कि तुम मेरे घर पर आराम कर लो, हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में मिलकर खूब मजे करेंगे। पर तभी कैरल कहती है कि अगर मैं होती तो इसके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल का इस्तेमाल हगने के लिए करता है। जो सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। फिर जाने से पहले कैरल उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए वो मान जाती है। तभी कैरल उसे गले लगा लेती है। वहीं फिलिप, जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता, वो भी उनके बीच में घुस जाता है और जाकर मेलिसा को पीछे से चिपकने लगता है। फिर शाम के समय जब डिनर की तैयारी की जा रही थी, तभी फिलिप वहां पर अपनी दाढ़ी काट कर आता है, जो देखकर कैरल चौंक जाती है कि जब उसने कहा था तो फिलिप ने उसे दाढ़ी काटने से मना कर दिया था। दरअसल वो मेलिसा के साथ इंटीमेट होने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर रात में जब सभी डिनर टेबल पर थे, तभी फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और अपने आप को कोसे जा रहा था कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। जिसके बाद वो मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाने लगता है, जैसे कि जो मूवी मेलिसा की फेवरेट थी वो फिलिप की भी फेवरेट थी, जो खाना मेलिसा का फेवरेट था वो उसका भी फेवरेट था, जो कार उसकी फेवरेट थी वो उसकी भी फेवरेट थी। दरअसल वो ये इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। फिर डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द है। कैरल पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेलिसा से आकर्षित तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहकर वो सोने चला जाता है।
तभी आधी रात में मेलिसा उससे अपनी बजवाने आती है, जिसे देखकर फिलिप कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी उसे वहां कमोड पर बैठी हुई कैरल दिखाई देती है, जिसे देखकर वहां भरी तरह डर जाता है। फिर अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है, जहां वो देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा था। दरअसल वो मेलिसा को अपनी बॉडी दिखाकर पटाना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लिमोजीन जो तोड़ दी थी। वो कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच कैरल फिलिप को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने मेलिसा को एक नई कार गिफ्ट की है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसकी लिमोजीन तोड़ जो दी थी। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये सब करने का टाइम है, जबकि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूं कि मेरा दरवाजा ठीक कर दो, पर तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अब मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे भी ठीक करो। आगे कैरल मेलिसा को अपनी शादी की फोटोज दिखाती है। मेलिसा पूछती है कि अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते। वो कहती है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदा है। मैंने इसके साथ शादी सिर्फ धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए की है। वहीं जब फिलिप दरवाजा ठीक कर रहा था, तभी मेलिसा उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे पास एक जनरेटर है, जिससे हम बियर को ठंडी करके पी सकते हैं, इसलिए तुम शाम को कैरल को लेकर मेरे घर पर आ जाना। लेकिन फिलिप अकेले ही उसके घर बियर पीने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि कैरल की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सकती, जबकि उसने कैरल को बताया ही नहीं था कि मेलिसा ने उनको बियर पीने के लिए इनवाइट किया है। फिर बातों के दौरान मेलिसा उसे बताती है कि मैं पिछले 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही हूं, क्योंकि मुझे करे काफी साल बीत चुके हैं। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूं। फिलिप कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूं, ये सब नेचुरल है। मेलिसा कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं कि तुम दोनों साथ में हो। भले ही तुम दोनों में अनबन चलती रहती है, फिर तुम दोनों साथ में तो हो, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूं। वहीं फिलिप उसे ये बताने के लिए तड़पा जा रहा था कि मैं कैरल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे जैसी किसी लड़की के साथ मजे करना चाहता था, पर मुझे क्या मिला, ये सड़ा हुआ कचरा। मेलिसा कहती है कि मेरी किस्मत भी देखो, मुझे धरती पर मौजूद एक आखिरी मर्द मिला, और वो भी शादीशुदा। फिलिप कहता है कि चिंता मत करो, अब वो मर्द शादीशुदा नहीं रहेगा। जिसके बाद वो अपनी शादी तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो उनकी शादी की फोटो से दरवाजे पर टांगने वाला दिल बना रही थी, जो देखकर उसे कैरल पर तरस आ जाता है, और वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहां से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ऑडी को आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि एक इंसान और भी है जो इस धरती पर जिंदा बचा है। जो इंसान वहां पर फिलिप का वो अलाइव वाला बोर्ड देखता है और उस टाउन की तरफ निकल पड़ता है। अब ये इंसान कौन था, और इन लोगों के अलावा और कितने इंसान हैं जो अभी भी जिंदा बचे हैं, और क्या अपना फिलिप मेलिसा के साथ सुहाग रात मना पाएगा, ये सब देखेंगे हम अगले वीडियो में।